अगर करना है धमाकेदार अंजाम तो आगाज करना होगा उससे भी ज्यादा शानदार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएल 2022 में किस टीम के पास हैं सबसे बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और आईपीएल 2022 की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और शुरुआत को शुरुआत देने के लिए आपको शुरुआती बल्लेबाजों पर काफी ज्यादा भरोसा जताना पड़ता है और उन बल्लेबाजों को अपनी टीम को एक ऐसी नींव बिछा करके देनी होती है जिस पर आने वाले जो बैट्समैन होते हैं उसका पूरा फायदा उठा सके। 6 ओवर के पावर प्ले का महत्व इस आईपीएल में बेहद ही ज्यादा होने वाला है क्योंकि आईपीएल महाराष्ट्र की अच्छी बैटिंग विकेट्स पर शुरू हो रहा है और इसी वजह से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आईपीएल 2022 की 10 टीमों के पास किस टीम के पास सबसे ज्यादा बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज हैं और कौन से बल्लेबाज इस आईपीएल में धमाल मचाने वाले हैं। ऐसी एक वीडियो मैंने पहले भी की थी लेकिन उसके बाद से आईपीएल में काफी कुछ बदल चुका है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल की कप्तानी छोड़ चुके हैं, 2 इंग्लैंड के बड़े ओपनर अपनी अपनी आईपीएल टीम को छोड़ करके जा चुके हैं और इस वीडियो में पहले तो हम 10-1 तक रैंकिंग करते हुए चलेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको प्रेफर्ड ओपनर बताऊंगा, यानी कि वो ओपनर जो अपनी टीमों की पहली चॉइस होंगे और उसके बाद उनके बैकअप्स में टीम्स के पास ओपनर्स क्या है वो लिस्ट भी आपको बताऊंगा। और हमेशा की तरह आपको क्या करना है, आपको अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं कि आपके हिसाब से आईपीएल 2022 की किस टीम की ओपनिंग जोड़ी सबसे शानदार है। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली जो अब 20K पार कर गई है। और अब बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल 2022 इज ऑफ गुजरात टाइटंस, जहां पर शुभमन गिल और मैथ्यू वेड मोस्ट प्रोबेबली ओपन करने वाले हैं फॉर द गुजरात टाइटंस। जेसन रॉय के जाने के बाद इस टीम की ओपनिंग बल्लेबाजी काफी हल्की हो गई है। रहमानुल्लाह गुरबाज को इन्होंने जरूर साइन अप किया है उनकी जगह, लेकिन अभी शुभमन गिल को भी खुद को एस्टैब्लिश करना है एज अ T20 प्लेयर और मैथ्यू वेड का भी आईपीएल में टेस्ट होने वाला है बिकॉज ही हैज नॉट प्लेड आईपीएल क्रिकेट इनफ। गुजरात टाइटंस के प्रेफर्ड ओपनर्स हैं यहाँ पे शुभमन गिल और मैथ्यू और उसके साथ साथ उनके पास बैकअप में है रहमानुल्लाह गुरबाज एंड रिद्धिमान साहा विच आर नॉट एस्टैब्लिश्ड T20 प्लेयर्स और इसी वजह से दिस टीम इज एट नंबर 10। 9th ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल 2022 इज ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। यहां पर एसआरएच की मैनेजमेंट केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा को ओपन कराने की बात कर रही है। अब केन विलियमसन तो मुझे बहुत पसंद है और मेरे हिसाब से वो इस साल ऑरेंज कैप के एक बड़े दावेदार भी हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा और उसके बाद एडन मैकलम, राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी क्या कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाएंगे, क्या त्रिपाठी बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे और क्या उनको ओपनर के तौर पे इस्तेमाल किया भी जाएगा। और अगर आप ज्यादा ऊपर नीचे शफल करोगे तो हैदराबाद के लिए यह परेशानी हो सकती है। हैदराबाद के प्रेफर्ड ओपनर्स में यहां पर है अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन, वहीं बैकअप में उनके पास एडन मैकलम, राहुल त्रिपाठी और प्रियम गर्ग है और राहुल त्रिपाठी को छोड़कर ये दोनों खिलाड़ी भी अभी आईपीएल में अनटेस्टेड है और इन्होंने ज्यादा ओपनिंग बल्लेबाजी की भी नहीं है और इसी वजह से मेरी लिस्ट में यह टीम है एट नंबर 9। 8th नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल 2022 इज ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के पास भी समस्या वही है जो गुजरात टाइटंस की समस्या थी। वहां पर उनको जेसन रॉय धोखा देकर भाग गए, यहां पर एलेक्स हेल्स बायो बबल फटीग बता करके चले गए हैं। एलेक्स हेल्स और वेंकटेश अय्यर मेरे हिसाब से एक अच्छा तगड़ा ओपनिंग पेयर हो सकता था, लेकिन अब आप अजिंक्य रहाणे पर डिपेंड हो जो पिछले 2 सालों से T20 फॉर्मेट बहुत ज्यादा खेल नहीं रहे हैं जहां तक आईपीएल की बात है और उसके साथ साथ वो तो अब इंडिया की टेस्ट टीम में भी बाहर हो चुके हैं तो उनका कॉन्फिडेंस इस समय तगड़ा हिट किया हुआ है। वहीं बैकअप में आपके पास एरॉन फिंच है जो कि अनसोल्ड थे मेगा ऑक्शन में, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस पर बाकी टीम्स क्या सोचती हैं। उसके बाद बाबा इंद्रजीत, प्रथम सिंह और सुनील नारायण एक ऑप्शन है। नारायण का बैटिंग ग्राफ काफी ज्यादा नीचे चला गया है और वेंकटेश अय्यर पर काफी ज्यादा प्रेशर होने वाला है और पेपर पे ये मुझे ओपनिंग पेयर काफी वीक दिखाई पड़ता है। द 7th नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल 2022 इन माय ओपिनियन इज ऑफ राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स ने अपनी सलामी बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पड्डीकल पर भरोसा जताया, जिसमें से उन्होंने जायसवाल को रिटेन किया और 7 करोड़ से भी ज्यादा की रकम में उन्होंने पड्डीकल को अपनी टीम में शामिल किया है। मैं पर्सनली चाहता हूं कि यहां पे जॉस बटलर बीच में खेले क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है मिडिल ऑर्डर में खेलने का और आप अच्छे युवा बल्लेबाजों को ऊपर जाकर के बल्लेबाजी करने दें जिन्होंने 6 ओवर में पहले बल्लेबाजी करके दिखाई है और अच्छे रन्स भी बनाए हैं। राजस्थान रॉयल्स के प्रेफर्ड ओपनर यहां पर मेरे हिसाब से है यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पड्डीकल, वहीं बैकअप में उनके पास हैं जॉस बटलर, डैरल मिचेल और संजू सैमसन भी कभी कदार ओपन कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे जायसवाल और पड्डीकल के साथ ही जाना चाहिए और इन एक्सपीरियंस होने की वजह से मेरे लिस्ट में ये दोनों हैं एट नंबर 7।
The number 6 opening pair of IPL 2022 is of चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ पिछले साल थे ऑरेंज कैप विनर और उनके साथ इस बार रॉबिन उथप्पा मुझे ओपन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि पिछले साल नंबर 3 पर सुरेश रैना की जगह आए थे और प्लेऑफ से लेकर के फाइनल तक उन्होंने क्या जबरदस्त बैटिंग की थी। उसके बाद डेवन कॉनवे ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट में छप्पड़ फाड़ के रन बरसाए हैं और उसके साथ साथ उनके पास एन जगदीशन का भी एक ऑप्शन है। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रेफर्ड ओपनर मेरे हिसाब से है ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा। वहीं बैकअप में उनके पास डेवन कॉनवे, अंबती रायडू और एन जगदीशन का भी ऑप्शन है। अंबती रायडू ने भी पहले ओपनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की है सीएसके के लिए 2018 में जब वो चैंपियन बने थे, और इस बार अगर कॉनवे या फिर रॉबिन उथप्पा ऋतुराज के साथ ओपन करते हैं तो मेरा मानना है कि ये एक अच्छा पेयर हो सकता है और मेरी लिस्ट में इसी वजह से दे आर एट नंबर 6। फिफ्थ ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल 2022 इज ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब अभी तो आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कप्तान फफ डू प्लेसी के साथ विराट कोहली आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। फफ डू प्लेसी ने पिछले साल सीएसके के लिए बहुत रन बरसाए थे, लेकिन क्या वो इस साल आरसीबी के लिए बतौर कप्तान, बतौर एक्स्ट्रा प्रेशर उस तरीके से खेल पाएंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। विराट कोहली का फॉर्म पिछले समय से काफी सवालों के कटघरे में रहा है, लेकिन टी20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर विराट कोहली अभी भी बतौर बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो बेहतरीन वाला विराट कोहली हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है जो कि एक कंसिस्टेंट स्ट्राइक रेट के साथ खेलता था और आखिरी में बहुत रन बनाता था। इसी वजह से मेरी लिस्ट में ये टीम नंबर 5 पे है। आरसीबी के प्रेफर्ड ओपनर मेरे हिसाब से है फफ डू प्लेसी और विराट कोहली। वहीं बैकअप में उनके पास अनुज रावत, फिन एलन और लवलीत सिसोदिया है, यानी कि बैकअप में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और इन दोनों को अच्छी फॉर्म के साथ खेलना पड़ेगा और इसी वजह से दे आर एट नंबर 5। द नंबर 4 ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल 2022 इज ऑफ मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस के लिए इस साल कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करने वाले हैं और महाराष्ट्र में आईपीएल होने की वजह से ये तो पूरा टूर्नामेंट अपने घर पर ही खेलने वाले हैं, इसकी वजह से इनका अपर हैंड जरूर है। बैकअप में मुंबई के पास ऑप्शंस भले ही हल्के हैं, लेकिन इनके जो प्रेफर्ड ओपनर है वो है रोहित शर्मा और ईशान किशन। वहीं बैकअप में इनके पास है अनमोल प्रीत सिंह और आर्यन जुयाल, लेकिन अगर ईशान और रोहित ऊपर से क्लिक करते हैं, साथ ही में हो सकता है कि कभी आपको डेवॉल्ट ब्रेविस भी ओपन करते दिख जाए अगर जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे हिसाब से ईशान किशन और रोहित शर्मा बहुत ही खतरनाक पेयर है और इसी वजह से दे आर एट नंबर 4। थर्ड नंबर ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल 2022 इन माय ओपिनियन इज ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। अब पिछले साल आईसीसी वर्ल्ड टी20 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ को अगर आप पेयर कर दोगे तो आपको मिलते हैं दो पॉकेट साइज डायनामाइट, जो वानखेड़े, ब्रेबॉर्न, डीवाई पाटिल जैसी अच्छी बैटिंग विकेट्स पर जहां गेंद 67 बल्ले पर आती है वहां कभी भी फट सकते हैं। और पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर काफी ज्यादा उनको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि एक अनुभवी बल्लेबाज वहां पर मौजूद होगा जो उसी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने का दमखम रखता है। पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर दिल्ली के हैं प्रेफर्ड ओपनर। वहीं बैकअप भी इनके पास काफी अच्छा है, जहां केएस भरत, यश धोल, टिम साइफल के साथ एक्सपीरियंस मनदीप सिंह का भी इनके पास ऑप्शन है और इसी वजह से मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 3। नंबर 2 ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल 2022 इज ऑफ पंजाब किंग्स। अब पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिखर धवन ने पिछले 2 सालों में जो बल्लेबाजी की है और पिछले 2 सालों में पीबीकेएस के लिए जो बल्लेबाजी की है मयंक अग्रवाल ने, दैट इज द बेस्ट ऑफ द आईपीएल सिंस लास्ट 2 इयर्स। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ और फफ डू प्लेसी को हटा करके देखते हैं तो इन 2 सलामी बल्लेबाजों का बहुत दबदबा रहा था। केएल राहुल ने रन भले ही मयंक अग्रवाल से ज्यादा बनाए थे, लेकिन इंपैक्टफुल रन्स उन पारियों में मयंक अग्रवाल के होते थे और मेरा मानना है कि इस साल मयंक अग्रवाल की कप्तानी भी बहुतों को सरप्राइज करने वाली है। शिखर धवन की और मयंक अग्रवाल की एक्सपीरियंस जोड़ी यहां पर पंजाब किंग्स की प्रेफर्ड ओपनिंग जोड़ी है ऑब्वियसली। वहीं बैकअप में उनके पास जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह और अतर ताइडे का भी विकल्प है। वैसे तो जॉनी बेयरस्टो 3 पर खेलेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो ओपन भी कर सकते हैं। प्रभसिमरन सिंह पंजाब के लिए कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं इन डोमेस्टिक क्रिकेट और इसी वजह से पीबीकेएस इज एट नंबर 2। The number 1 opening pair of IPL 2022 is of लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने और कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन अपनी ओपनिंग जोड़ी बहुत ही खतरनाक बनाई है। यहां पर कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डी कॉक को उन्होंने पेयर कर दिया है। दोनों ही प्लेयर कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं और गौतम गंभीर ने यह बात साफ कर दी है कि एक्सप्लोसिव केएल राहुल हमें देखने को मिलेंगे और मेरा मानना है कि एक्सप्लोसिव केएल राहुल से खतरनाक बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में इस समय कोई नहीं।
पता नहीं बंदे को क्या हो जाता है, धीमे धीमे स्ट्राइक रेट से खेला करता है। ये वही खिलाड़ी है जिसने 132 मारे थे आरसीबी के खिलाफ, अगर आपको याद होगा आईपीएल 2020 में। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 2016 में इसने टीम इंडिया के लिए 48 बॉलों में शतक लगाया हुआ है। 15 गेंदों पे इस खिलाड़ी ने 50 मारी हुई है इन 2018 आईपीएल। और अगर वही केएल राहुल हमें इस साल आईपीएल में दिखते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। वही क्विंटन डी कॉक बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर के आए हैं मुंबई इंडियंस के लिए। कमाल का ये खिलाड़ी है, कमाल की फॉर्म में आ रहा है, अनुभवी है, और उसके साथ साथ बैकअप में मनन वोहरा और इवन लुइस भी इनके पास है, यानी कि प्रेफर्ड है राहुल और क्विंटन। बैकअप है इवन और मनन, जो अपने आप में फ्रंट ओपनर बनने की काबिलियत रखते हैं। मनन वोहरा मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों वो खिलाड़ी अपने पोटेंशियल पे लिव अप टू नहीं कर पाया, लेकिन अगर इस आईपीएल में मौका मिलता है तो मैं देखना चाहूंगा कि कमाल की बल्लेबाजी वो खिलाड़ी करे। और लुइस तो भैया छोटा गेल है, वो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, तो उनसे भी मुझे बहुत उम्मीदें हैं, और इसी वजह से दिस टीम इज एट नंबर 1। अब इस पूरे लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हो, या आपके हिसाब से कोई और टीम किसी और प्लेयर को, किसी और ओपनिंग बल्लेबाज को किसी और पोजीशन पर होना चाहिए था। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरी कमेंट। उसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए, वहां पर आपके साथ वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होने वाला है, जहां पर आप अपनी ओपिनियन बता सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।